स्टूडेंट्स वेलकम यू ऑल। तो आज हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे हैलोजेनेशन ऑफ अल्केन। सो व्हाट इज हैलोजेनेशन ऑफ अल्केन? अल्केन का हमें हैलोजेनेशन करना है। तो अल्केन को हम कैसे दिखाते हैं? हम दिखाते हैं अल्केन को RH से, और हैलोजन को हम कैसे दिखाते हैं? तो X से दिखाते हैं, दैट इज X2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे RH फॉर्म हो जाएगा प्लस HX। So this is alkyl halide. This is alkyl halide जो हमें प्रिपेयर करना है, और ये है अल्केन। ओके, सो हैलोजेनेशन में क्या होगा? रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन ऑफ अल्केन बाय हैलोजेंस, it gives alkyl halide. So this is called as a halogenation of alkane. So this reaction is a general reaction. This is a general reaction. अगर हम ये जो हैलोजेंस है, हमें पता है कौन कौन से हैलोजेंस है, जैसे कि फ्लोरीन है, उसके बाद में क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। अगर हम इसकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं, जैसे कि F2Cl2 Br2 और I2, रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद में फिर आता है क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और सबसे लास्ट में आता है आयोडीन। सो दिस इज द रिएक्टिविटी और ऑर्डर ऑफ दीज हैलोजेंस टुवर्ड दिस हैलोजेनेशन ऑफ अल्केन। नाउ सबसे पहले हम देखेंगे इसमें फ्लोरिनेशन। सो यहां पे हमें फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करनी है। तो रिएक्शन क्या रहेगी? जैसे कि अगर हम RH जो अल्केन है, इसकी रिएक्शन अगर हम फ्लोरीन के साथ करते हैं, तो देखो फ्लोरीन, हमें पता है कि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, तो इसीलिए जो फ्लोरिनेशन की रिएक्शन है, सबसे पहले तो ये जो रिएक्शन है फ्लोरिनेशन की, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? कि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, इसके लिए ये जो रिएक्शन है ये कंट्रोल नहीं हो पाती। दैट्स व्हाई रिएक्शन बिकम अनकंट्रोलेबल। ये जो रिएक्शन है अनकंट्रोल हो जाती है। उसके बाद भी अगर आप फ्लोरिनेशन करना चाहते हो, तो फ्लोरिनेशन को हम इनर्ट कंडीशन में, मतलब लिक्विड नाइट्रोजन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कर सकते हैं। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, वो प्रोडक्ट हमें मिलेगा फिर RF, दैट इज अल्किल फ्लोराइड प्लस हाइड्रोजन फ्लोराइड। देखो रिएक्शन तो कर ली, अल्किल फ्लोराइड तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। ये जो HF है, ये जो हाइड्रोजन फ्लोराइड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजिव है। उसके बाद में ये करोजिव है, और ये पॉइजनस भी है। ओके, तो ये डेंजरस हो गया, जिसकी वजह से ये प्रिपेयर करके भी कुछ फायदा नहीं है। सो दिस इज नॉट अ सुटेबल मेथड टू प्रिपेयर द अल्किल हैलाइड और अल्किल फ्लोराइड। दूसरी रिएक्शन है क्लोरिनेशन। अगर हम क्लोरिनेशन की बात करते हैं, तो क्लोरिनेशन की रिएक्शन जो है पॉसिबल है, लेकिन हम जब क्लोरिनेशन करते हैं, मतलब RCl के साथ में RH के साथ में अगर हम क्लोरीन की रिएक्शन करते हैं, तो ये रिएक्शन हमें यूवी लाइट या फिर ब्राइट सनलाइट या फिर हमें हाई टेम्परेचर, कोई भी कंडीशन पे हम ले सकते हैं। ओके, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, वो प्रोडक्ट मिलेगा हमें RCl प्लस, यहां पे हमें मिलेगा HCl। लेकिन यहाँ पे ये जो RCl मिल रहा है, हमें सिर्फ RCl नहीं मिलता। तो ये यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे हमें मिलेगा मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। क्या मिलेगा हमें? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। कौन सा मिक्सचर मिलेगा? तो यहाँ पे हमें मोनो भी मिलेगा, उसके बाद में डाइक्लोरो भी मिलेगा, ट्राइक्लोरो भी मिलेगा, और टेट्राक्लोरो भी मिलेगा। मतलब जो प्रोडक्ट है वो मिक्स मिलेगा। तो उसमें से हमें अगर अल्किल हैलाइड सेपरेट करना है, तो ये जो अल्किल हैलाइड है, इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट। ये सेपरेट नहीं कर पाएंगे हम इसको। और जो RCl हमें मिलेगा, जो हमें चाहिए अल्किल क्लोराइड, वो भी कैसे मिलेगा? लेस अमाउंट में हमें ये मिलेगा। मतलब ये भी रिएक्शन अगर हम देखते हैं, तो ये भी सुटेबल मेथड नहीं है। दिस इज ऑल्सो नॉट सुटेबल मेथड।
क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहे हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने CH4 लिया, इसका अगर हमने क्लोरीनेशन किया तो हमें -HCl हो जाएगा यहाँ पे, और हमें मिलेगा फिर CH3Cl। ये हो गया मिथाइल क्लोराइड। सो दिस इज मिथाइल क्लोराइड। इसकी फिर से रिएक्शन हो जाएगी क्लोरीन के साथ, -HCl, एक H और Cl जो है फिर से निकल जाएंगे, हमें मिलेगा CH2Cl2। ये हो गया मिथिलीन डाइक्लोराइड। मिथिलीन डाइक्लोराइड ये फिर से रिएक्ट होगा क्लोरीन के साथ में, तो हमें मिलेगा CHCl3। ये हो गया क्लोरोफॉर्म। क्या हो गया? क्लोरोफॉर्म मिल गया। और उसके बाद में फिर से अगर ये Cl2 के साथ में रिएक्ट होता है तो हमें मिलेगा CCl4। -HCl यहाँ पे भी होगा, -HCl यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ओके, तो क्लोरीनेशन की रिएक्शन पॉसिबल है, फिर भी ये सुटेबल मेथड नहीं है अल्किल हैलाइड को प्रिपेयर करने के लिए। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट। और जो अल्किल हैलाइड चाहिए हमें, वो भी हमें कम क्वांटिटी में, लेस अमाउंट में मिलेगा। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं इस रिएक्शन की, तो ये जो मैकेनिज्म है रिएक्शन का, ये कैसे जाता है? तो ये जो क्लोरीनेशन का मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, दैट इज FRS। FRS मींस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। आपको ध्यान में रखना है, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं MCQ में कि क्लोरीनेशन गोज बाय व्हिच मैकेनिज्म। तो ये जाएगा FRS, दैट मींस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म से क्लोरीनेशन की रिएक्शन जाती है। उसके बाद में हम देखेंगे फिर ब्रोमिनेशन। अभी ब्रोमिनेशन कैसे जाती है रिएक्शन? तो ब्रोमिनेशन पॉसिबल है, ब्रोमिनेशन पॉसिबल है, लेकिन सेम एज दैट ऑफ क्लोरीनेशन, ये ब्रोमिनेशन में भी मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे हमें ब्रोमिनेशन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम RH, दैट इज अल्केन को हम ब्रोमीन के साथ में रिएक्ट करते हैं, दैट इज Br2, तो ये हमें रिएक्शन लेनी पड़ती है इन प्रेजेंस ऑफ AlBr3। सो व्हाट इज दिस AlBr3 हियर? दिस AlBr3 बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल, और हम इसे कहेंगे लेविस एसिड। और लेविस एसिड हमें पता है क्या है? लेविस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये जो Br2 है, मतलब ये जो दो Br यहाँ पे है, ये AlBr3 क्या करेगा? अगर इसका डिसोसिएशन करते हैं Br का, तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये लेविस एसिड है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, तो ये क्या करेगा? इस Br को अपने साथ ले जाएगा, और ये जो Br है, ये Br फिर इस अल्केन के ऊपर अटैक करेगा और ये हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हो जाएगा। मतलब हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? RBr, दैट इज अल्किल ब्रोमाइड। अल्किल ब्रोमाइड, अल्किल ब्रोमाइड मिल गया, प्लस साइड प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें? तो ये जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट हमें पता है रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते, एट एंड वो एज इट इज रहते। तो ये क्या करेगा? ये जो AlBr4 इसने फॉर्म कर दिया, AlBr4, तो ये Br को फिर से छोड़ देगा और कन्वर्ट हो जाएगा उसमें AlBr3 में। ये जो Br उसने छोड़ दिया, ये जो Br है, ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर यहाँ पे HBr फॉर्म करेगा। ओके, तो ये जो ब्रोमिनेशन की रिएक्शन है वो पॉसिबल है, लेकिन क्लोरीनेशन की तरह ही यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। और ये जो है इन प्रेजेंस ऑफ AlBr3, जो कि लेविस एसिड है, इनके प्रेजेंस में ये रिएक्शन जाती है ब्रोमिनेशन की। अगर इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं, तो इसका मैकेनिज्म जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट मीन्स ESR मैकेनिज्म से जाती है। देखो, क्लोरीनेशन कौन से मैकेनिज्म से जाती है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से, और ये जो ब्रोमिनेशन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज ESR से। नाउ नेक्स्ट है आयोडीनेशन। अगर हम आयोडीनेशन की बात करते हैं, तो आयोडीनेशन जो है वो डायरेक्ट आयोडीनेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अगर हमने रिएक्ट किया RH के साथ में, हमने आयोडीन को, दैट इज I2 को रिएक्ट कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे RI, दैट मीन्स अल्किल आयोडाइड तो मिलेगा, प्लस HI। ओके, तो ये जो HI यहाँ पे फॉर्म होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट।
ये क्या करेगा, इस रिएक्शन को रिवर्स कर देगा, मतलब रिएक्शन लेके भी कुछ फायदा नहीं है। इसीलिए अगर आयोडीनेशन करनी है हमें रिएक्शन, तो यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है जो वो यूज करने पड़ते हैं, जैसे कि HgO, देन HiO3, देन HNO3। इनके प्रेजेंस में हमें रिएक्शन लेनी पड़ती है, तब जाके आयोडीनेशन की रिएक्शन जाती है। तो ये जो रिएक्शन है आयोडीनेशन की, ये हम नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे कि किस तरह से हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लेकर आयोडीनेशन कर सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया, फ्लोरिनेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो फ्लोरीन है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसीलिए वो बहुत ही अनकंट्रोलेबल हो जाती है। और जो HF फॉर्म हो जाता है वो भी कैसे रहता है, तो वो भी करोजिव रहता है और एक्सप्लोजिव रहता है, उसके बाद में पॉइजनस भी रहता है। क्लोरिनेशन पॉसिबल है, लेकिन वहां पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, और जो अल्किल हैलाइड हमें चाहिए वो बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है, इसीलिए वो भी सुटेबल मेथड नहीं है। ब्रोमिनेशन भी सेम मेथड ऑफ क्लोरिनेशन, रिएक्शन तो जाती है, यहाँ पे भी मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, पर ये रिएक्शन यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ AlBl3 जो कि लेविस एसिड है उसके प्रेजेंस में जाती है। और आयोडीनेशन की बात करते हैं तो डायरेक्ट आयोडीनेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज, क्योंकि डायरेक्ट आयोडीनेशन किया तो HI फॉर्म हो जाता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो इसको फिर से रिड्यूस कर देता है, रिएक्शन रिवर्स आ जाती है। इसीलिए हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HgO, HiO3 एंड HNO3 यूज करके हम आयोडीनेशन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू।